के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर पर नजरें बनाई हुई हैं लगातार और ये विषय इतना महत्वपूर्ण है अंकुर कि कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई हैं सूबे में। उदयपुर, जोधपुर, आप जिस भी जिले का नाम ले लीजिए, वहां पर कानून व्यवस्था का माहौल उड़ाया जा रहा है। ये जो पीछे स्क्रीन पर आप चीजें देख रहे हैं, जो हम दिखा रहे हैं आपको, यहां दरअसल हुआ ये है कि मीडिया कर्मी के साथ मारपीट की गई। जी न्यूज के कैमरामैन को मारा गया, जी न्यूज के रिपोर्टर का माइक तोड़ा गया, रिपोर्टर की उंगली तोड़ी गई। यह स्थिति है, यह है कानून का खौफ बदमाशों में, जिसकी बातें अधिकारी करते हैं। और ये घटनाक्रम घटित किस लिए हुआ, ये कारण भी आपको बता देते हैं। कारण सिर्फ इतना है कि मीडिया कर्मी, मीडिया जी राजस्थान जो है वो अपना काम करने के लिए यहां पर गया हुआ था। बांध ओवरफ्लो हो रहा है और लोगों को समझाने के लिए गए थे। प्रशासन जो चूक कर रहा है, जो लापरवाही बरत रहा है, वहां पर गार्ड्स को ना तैनात करके बस इतना बताने के लिए हमारे कर्मी वहां पर गए थे और उनके साथ ये बदसलूकी हुई है। जो बदसलूकी की वो टीवी स्क्रीन पर चेहरा हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इस वक्त ये जो आरोपी है ये फरार है, ये यहां से भाग चुका है। ये देखिए, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यहीं से चीजें शुरू हुई। कुछ इस प्रकार से तमाम परिवार के लोग यहाँ पर नहाने गए थे, बाल बच्चों को लेकर, ये जानते हुए कि यहाँ खतरा हो सकता है। अब यही रियलिटी चेक करने के लिए चूंकि यहाँ पर चेतावनी जारी की गई है, चूंकि बरसात लगातार जारी है, तेज बहाव दिखाई दे रहा बांधों में, नदियों में, तालाबों में, तो वहां पर हमारे सहयोगी, हमारे रिपोर्टर गए सिर्फ और सिर्फ रियलिटी चेक करने के लिए, मतलब कर रहे थे अपना काम। लेकिन तभी यह व्यक्ति वहां से निकल कर आता है, गाली गलौज करता है, जान से मारने की धमकी देता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर कैमरे पे पड़ती है, कैमरे पे हाथ मारता है, कैमरा तोड़ता है, रिपोर्टरों को मारता है, उसके बाद में कैमरामैन के ऊपर भी हमला करता है। हमारे रिपोर्टर का माइक तोड़ दिया गया। यह स्थिति है। सवाल घूम फिर के यहीं पर आकर टिक जाता है कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, ये एक चीज होती है जो सरकार को समझनी होगी। कानून का खौफ क्या होता है, बदमाशों में क्या कानून का खौफ होता है। ये जो स्क्रीन पर व्यक्ति दिख रहा है, इन जैसे अपराधियों की जो मानसिक प्रवृत्ति है, उनको, उनके अंदर डर क्यों नहीं है कानून का, ये सवाल है। आज जो हमारे रिपोर्टर आपको स्क्रीन पर उंगली दिखा रहा है, जिसकी उंगली तोड़ी गई, उंगली पे मारा गया, ब्लड निकला, आखिर ये स्थिति अगर एक रिपोर्टर के साथ है तो क्यों ना कहें हम लोग कि आम आदमी राजस्थान का सुरक्षित नहीं है। नोबडी नोज कहां कब किसके साथ क्या हो जाए। पुलिस भैया हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी। जब आप फोन करेंगे तो आपको लब्बाजी करते दिखाई देंगे फोन पे। वो पहले तो फोन नहीं उठाएंगे और जब फोन उठा लेंगे तो कहेंगे मैडम बस आ रहे हैं सर, अब आ रहे हैं, और आते नहीं हैं। जब चीजें हो जाती तब आते हैं। अब जरूरत यहाँ पर ये होती है कि ऐसे बांधों पर व्यवस्थाएं हो, बोर्ड लगे हो, चेतावनी के बोर्ड लगे होने जरूरी, व्यवस्था होनी जरूरी। सख्त निर्देश है कलेक्टर के, ये सख्त निर्देश है कि जितने भी बांध ओवरफ्लो है इस वक्त प्रदेश में, वहां पर चेतावनी बोर्ड, बकायदा जवान गार्ड्स जो है पुलिस के तैनात किए जाए, ताकि लोगों को जागरूक किया जाए कि आपको इस जगह पर नहीं जाना है, यहाँ पर आपकी जान को खतरा है। और जब ये काम पुलिस प्रशासन नहीं करती है तो मीडिया कर्मियों ने पूरा ये बीड़ा उठाया कि हम आपको जागरूक करें, हम आपको बताएं कि वहां पर आपको नहीं जाना है, आपकी जान को खतरा है। और जब हम जागरूक करने के लिए जाते हैं तो ये सलूक हमारे साथ किया जाता है। हमारे ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा जी कनेक्ट है, उनसे बातचीत करेंगे। शशि, आपने बहुत सरकारें देखी, आपने बहुत तंत्र देखे, आपने बहुत अधिकारियों को देखा। चीजें एज इट इज रहती हैं, सरकार बदल जाती है, सरकार आती है तो अपने हिसाब से अधिकारी भी लेकर आती, कहती फला अधिकारी काम नहीं करता था, फला पुलिस के अधिकारियों को लेकर आएंगे, फला तेज तर्रार है। लेकिन चीजें होने के बावजूद जमी जमाई व्यवस्था के अंतर्गत ही पुलिस काम करती है। इसके पीछे क्या वजह है? कानून व्यवस्था बद से बदतर। लेकिन जब सवाल पूछो तो बुरा लग जाता है बड़ी जल्दी कि भैया ऐसा मत कहिए, फला सरकार में ज्यादा होता था, हमारे में कम हो रहा है। देखिए, आपको ध्यान होगा जी, एक तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खुद ने एक बार जिक्र किया कि पुलिस कार्रवाई कैसे करती है। उनके पास में गृह विभाग भी रहा, तो खुद बताते हैं कि ऐसे तो नया आता है, ऐसे तो आते ही ताबड़तोड़ कार्रवाई करता है। शुरुआती 6-7 दिन में कार्रवाई होती है, इलाके में नाम हो जाता है कि साहब थानेदार जी नए आए हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। और कार्रवाई जिन पर होती है वो बेचैन होते हैं, तो फिर लोग थाने पहुंचते हैं, जी हुजूरी करते हैं, नजराना भेजा जाता होगा संभवतः, और ऐसी कार्रवाई के बाद में फिर आराम हो जाता है। और आराम होने के बाद में फिर तफ्तीश से कार्रवाई होती है,
कार्रवाई की, किसी पर तो कर दी, नहीं की तो नहीं की। दरअसल जवाबदेही नहीं है और इसीलिए समय समय पर जवाबदेही कानून लाने की बात होती है। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है, कोई आपको अनसेव्ड नंबर से फोन कर रहा है, तो क्या एसएचओ एक बार में फोन उठा लेते हैं? एसएचओ की स्थिति ये है, अधिकांश एसएचओ की, कि आपका पीयूजी नंबर यानी पुलिस का जो कंपनी यूजर ग्रुप है, जो पुलिस की तरफ से आपको दिया जाता है, वो नंबर अलग है, पर्सनल नंबर अलग है। आपके जैसे जो फोन उठाएंगे, पर्सनल फोन आप पहले उठाएंगे, पीयूजी आपने फोन उठाया तो उठाया, नहीं उठाया तो नहीं उठाया, क्योंकि आपको सीरीज पता है। पीयूजी पर पीयूजी से फोन आएगा तो आप उठाएंगे, तो आप जवाब देंगे, अपनी सहूलियत के हिसाब से काम करेंगे, सहूलियत के हिसाब से काम करेंगे। और शशि, दिन रात जिन मीडिया कर्मियों के साथ में पुलिस अधिकारियों का काम रहता है, उनके फोन नहीं उठाए जा रहे हैं। आमजन तो बहुत दूर की बात है, जो स्थानीय हमारे पत्रकार हैं, उन्होंने तकरीबन आधे घंटे तक कंटिन्यू कॉल किया, लेकिन कोई कॉल नहीं आया। सबसे ज्यादा यहाँ पर दयनीय बात तो ये है पुलिस की कि कह रहे हैं कि 3 जवान आए पीसीआर वैन में और उन 3 जवानों से भी बदमाश नहीं डर रहे हैं। और ये बदमाश देख लीजिए 20-21 साल के लड़के हैं। ये देखिए, दरअसल पुलिस की जो शैली है, हाँ। ये माना जाता है कि 7 आदमियों पर एक आदमी पर्याप्त होता है कोई कंट्रोल करने के लिए स्थिति। तो अगर यहाँ मान ले कि 20-21 लोग होते और 3 आदमी भेजे हैं, तो भी वो कम पड़ते, क्योंकि जब आदमी एग्रेशन में आता है, जब आदमी पे सनक सवार होती है, तो वो पुलिस की वर्दी को भी नहीं देखता। और ये पुलिस को समझना होगा। आपको अगर अपना इकबाल बुलंद रखना है, तो आपको ऐसी कार्रवाइयों पर सख्त एक्शन लेना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब पुलिस को भी लोग बाग नहीं पूछेंगे। आप ये देखिए कि हर पुलिस का अधिकारी ऐसा हो, ये भी संभव नहीं है। पुलिस के अधिकारी, जो चंद अधिकारी इस घाटी की इज्जत करना जानते हैं, इसका इकबाल बुलंद रखना जानते हैं, उनके दम पर ही ये पूरा पुलिस तंत्र चल रहा है। लेकिन कैलाश जान जो चाकसू के एसएचओ हैं, उनके खाते में भले ही पहले उपलब्धियां रही हो, लेकिन उनका जो व्यवहार इस मामले में रहा है वो बेहद निंदनीय है और बेहद शर्मनाक है पुलिस के लिहाज से ये व्यवहार। वो कहते हैं अनूप शर्मा को कि आप पहले थाने पर आइए, उसके बाद में एफआईआर होगी, और पुलिस ये दर्शाती है कि एफआईआर होगी, उसके बाद में मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद में लगेगा कि हाँ चोट इतनी गंभीर है। तो अच्छा, चोट नहीं लगती तो क्या होता? आप कोई भी व्यक्ति जा रहा है, किसी के भी सामान लूट ले, मीडिया कर्मी है, हम मान लीजिए हम आपसे कोई सुरक्षा की अपेक्षा नहीं करते, आप मत दीजिए हमको सुरक्षा, हम अपना दोष दर्शन का जो काम है वो फिर भी जारी रखेंगे, हमारा जागरूकता का अभियान जो है फिर भी जारी रखेंगे। लेकिन क्या समाज के प्रति पुलिस की कोई जवाबदेही नहीं बनती? अगर समाज के प्रति पुलिस की जवाबदेही नहीं है, और जिस दिन इस समाज ने ऐसा सोच लिया और पुलिस की जिस दिन जवाबदेही की अगर बात करें शशि, तो जवाबदेही तो उनके ये आई कि 200 बांध है क्षेत्र में, कितनों पर जवान तैनात किए जाए, ये तो उनकी जवाबदेही है, ये तो उनकी जिम्मेदारी है। नहीं, ये तो कैलाश दान की बात हो गई अंकुर। शशि, ये तो कैलाश दान की बात हो गई। कैलाश दान जैसे ना जाने कितने कैलाश दान होंगे इस पूरे प्रदेश में, जिनका इस प्रकार का बर्ताव रहता होगा। अभी तो एक हमने दिखाया है, क्योंकि भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या, वो स्क्रीन पर दिख गया, वो चीजें दिख गई, एसएचओ साहब भी दिख गए, फोन पर हमने बात की, उनकी भी बात हमने सुनी। लेकिन शशि, मैं आपसे अगर समझूं तो ये कानून का खौफ इन बदमाशों में या इन लड़कों में दिखता क्यों नहीं है? मतलब जहन में ये चीज क्यों नहीं रहती कि अगर हम ये करेंगे तो पुलिस हमको लेकर जाएगी, हमारे घुटने तोड़ देगी मार मार के? ये खौफ क्यों नहीं उनके दिमाग में, ये जहन में उनके खौफ क्यों नहीं आता? ये कैसे आएगा? देखिए आशीष, जब पुलिस ऐसी कार्रवाई नहीं करेगी तो किसी में खौफ कैसे आएगा? जब पुलिस उनको पुचकारेगी, पुलिस उनको जी हुजूरी करके आदर सत्कार देके बिठाएगी। आप देख रहे हैं किस तरीके से बिठाया जा रहा है इन लड़कों को गाड़ी, चिरौरी की जा रही थी, रिक्वेस्ट की जा रही थी, भैया बैठ जाइए, वो बैठने को तैयार नहीं थे, मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। ये तो माहौलबाजी है। जैसे ये इनके मेहमान दिख रहे हैं, और उस तरीके से तो उनकी खातिरदारी करके, उनकी जी हुजूरी करके बैठाने की कोशिश कर रही है पुलिस। और हमको ध्यान आता है जब इससे पहले हमने कोई आरोपी पकड़वाने में पुलिस की मदद की है, किसी आरोपी ने जी मीडिया के कैमरे पर आकर बात रखी है, तो पुलिस जी मीडिया के दफ्तर के बाहर मंडराती रही, इंतजार करती रही कि वो आरोपी बाहर आए। और जब आरोपी सरेंडर करने आ रहा है तो उसको इस तरह धक्के मार के बिठाया जा रहा है। जो सरेंडर करने जा रहा है उसको धक्के मारे जाएंगे, जो आपके बस में नहीं आ रहा, जो आपसे बात नहीं करना चाह रहा, जो आपकी बात नहीं सुनना चाह रहा, उससे जी हुजूरी करके बैठाया जाएगा। और यही कारण होता है कि पुलिस की जो प्रतिष्ठा है, पुलिस का जो इकबाल है वो कमजोर होता है, क्योंकि लोगों को लगता है पुलिस कोई कार्रवाई तो करेगी नहीं। अब आप ये देखिए, दाईं तरफ जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं, इस तस्वीर में देखिए एक व्यक्ति के हाथ में गोद में बच्चा दिख रहा है, वो
8 महीने से साल भर के बीच का बच्चा होगा। अगर कोई यहाँ पर हादसा हो जाता है, क्या आप उस बच्चे को स्विमिंग की ट्रेनिंग दिला करके लाए हैं? क्या आप इस हादसे के प्रति जवाबदेह जिम्मेदार होंगे? आप पिकनिक पे जाइए, आप घूमिए, आप परिवार के साथ जाइए, आपको पूरा अधिकार है। आपको सरकारें पर्यटन क्षेत्र, पर्यटन स्पॉट विकसित भी करती है, लेकिन जिस पाल के आगे आप बैठे हैं, कहीं अगर पाल में थोड़ा सा लीकेज हो जाए, कहीं पानी का बहाव थोड़ा तेज हो जाए, तो क्या आप उस स्थिति को संभाल सकने के पक्ष में हैं? सरकार यहाँ पर चेन लगवा सकती है, यहाँ पर और भी सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं, लेकिन जब चेतावनी देने वाला कैमरा आता है तो फिर आप बेचैन क्यों हैं? अगर आप गलत नहीं है तो फिर आप क्यों प्रतिक्रिया देते हैं उस पर? बिल्कुल। नहीं, एक चीज और मैंने देखा शशि, ये कैलाश दान साहब कह रहे हैं कि भाई 200 डैम है, हाँ। हर एक पे कैसे पुलिस तैनात कर दें। अब ये क्या बात हुई? अब भाई कुछ ऐसे तो आप कुछ भी बोलो, मैं बोलूं आम बोलो इमली, ये तो कोई बात ही नहीं। अच्छा, ये तो हैरान कर देने वाला जवाब रहा। 200 डैम की बात, और शशि मोहन, ये वही डैम है जहां पर अभी कुछ दिनों पहले 5 लोगों की जान गई है। 2 दिनों में 5 लोगों की जान जा चुकी है। इस डैम पर भी अगर आप व्यवस्था नहीं रखेंगे, बंदोबस्त नहीं रखेंगे, तो फिर कौन सी जगह पर आप बंदोबस्त रखेंगे? देखिए, जान तो उसको अहमियत पता लगती है जिसके परिवार का व्यक्ति जाता है। जब पुलिस इस तरह से रोजाना हादसे देखती है तो पुलिस के अंदर का इंसान कहीं मर जाता है, और इसलिए पुलिस को किसी की मौत पर संवेदना न जताना आता है, न त्वरित एक्शन लेना आता है। और बात रही 200 बांध की, 200 बांध नहीं साहब, 2000 बांध होंगे, 2 लाख बांध होंगे, लेकिन आपको वहाँ की सुरक्षा करनी होगी। अगर आपने वर्दी पहनी है, कसम खाई है लोगों की सुरक्षा करने की। शशि, एक चीज और, मतलब अब ये कैलाश दान तो कह गए, कैलाश दान तो कह गए कि भाई हर डैम पर 200 डैम में हर पे पुलिस नहीं खड़ी हो सकती, लेकिन जैसी व्यवस्था है पुलिस की, वैसे तो उनको हर एक व्यक्ति के पीछे पुलिस खड़ी करनी पड़ेगी। ये स्थिति है हर एक रिपोर्टर के पीछे। अब हम रिपोर्टर जब भेजे तो साथ में एक सुरक्षा कर्मी भेजे, हमको भी Z+ और पता नहीं क्या क्या सुरक्षा जो होती है वो मिलनी चाहिए। जिस हिसाब की स्थिति, भाई ना जाने कब कौन कहां से हमला कर दे, हाथ पैर तोड़ दे, सिर फाड़ दे, करें क्या हम इस सरकार में? आशीष, हमें Z+ नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा नहीं चाहिए, हमें आपका संरक्षण नहीं चाहिए, लेकिन जो गलत कर रहा है उस पर तो कार्रवाई करेंगे। इसकी तो कसम वर्दी पहनते समय पुलिस वालों ने खाई है, या भरतपुर में जैसे कल पुलिस का रीडर ट्रैप हुआ, वैसे ही काम करने हैं आपको। मैं इसीलिए कहता हूँ आशीष, हम इसीलिए इस चीज से पैरोकार हैं कि जो पुलिस काम नहीं कर सकती उसे चूड़ी बेचने की दुकान पर बैठा देना चाहिए। बिल्कुल। वो कम से कम जो काम नहीं कर सकते उनको चूड़ियां तो बेच सकेंगे। और इसी तरीके से आप देखिए SDM का एक्शन देखिए, SDM शिवचरण शर्मा फोन काट करके भाग रहे हैं, वो अपनी जवाबदेही से बचना चाह रहे हैं। आप अगर पुलिस नहीं लगा सकते तो क्या यहाँ पर आप CCTV कैमरे नहीं लगा सकते? CCTV कैमरा। अच्छा शशि, मैं रोक रहा हूँ आपको, रोक इसलिए रहा हूँ क्योंकि एक विजुअल आया, आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। बहुत शर्मनाक, ये बहुत शर्मनाक विजुअल है जो इस वक्त आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से